बोले वृंदावन दुआरी लाल क्या बात है। बिहारी लाल होता है जो बिहारी लाल होता है, ये कैसा नौकर है ना की तरह मुल्क समझने को बैठा पाते भगवान के नाम मालिक में है साधन मेरा उस पार है कि मते उस पार है। जीवन में कभी तू पढ़ाई लिखाई नहीं किया है तो मैं पढ़ा लिखा हूँ देखो अपना सफर कैसा लगता है। अच्छा सुनो क्या बात है। यही है मेरा घर, इसी जगह पे कभी आगे जाके मैं आपसे जरूर मिलवाऊंगी। ठीक है अपना पिता को बुलाओ और मैं तुम्हारे पिता से अवश्य मिलूंगा। पिताजी खुशी रही रूपावती। हाँ अपने फुलवारी घूमकर चला है। हाँ पिताजी, सखी सहेली है कहाँ? सखी सहेली भी आ गए। प्रणाम पिताजी। खुशी रही नाम पता जीवन के हमरा नाम अपना खुशबू। अरे वो तो परमानेंट करने के लिए आया था कि परमानेंट हराए, अब तू एक रहा है कि परमानेंट साइज अब मोया बने वो अब हमें कहा जाए चाहे मना राजा हो भगवान हो पर्दा लोग भगवान मेरा ही गलती हो गया। झला सामने करबो तो झला हमारा ना ओकरा भी कहियो ना कभी रखबो। हाँ कहाँ सीट कहाँ ठीक है तो अब नहीं रखो। भाई अरे जो देखो हाँ थोड़ी अगर भंगा सही है तो टोकरा भर क्या थी देख ले मुंह पर मुक्का फेंक दो। पिताजी मैं आपसे एक बात कहने चाहती हूँ। कैसा ही बात है? बात यही है जो मैं सारे सखी फुलवारी घूमने के लिए गए, एक लड़के ने बहुत ही विपद के मारे उस फुलवारी में बैठ के रो रही। उसको नाम घर पता है ना बाबू जी की मालूम है ना उसकी माँ है, कोई इस दुनिया में उस लड़का को नहीं है। फिर क्या चाहते हैं? पिताजी मैं यही चाहती हूँ कि उस लड़के को अपने घर में नौकरी रख लीजिए। क्या नौकरी देख लूं? हाँ सही बात है। हाँ ये संसार में भगवान उसी के कहा जाता है जिसको खाने के लिए भर पेट कोई अनाज नहीं है, तन पर वस्त्र नहीं है, कोई धर्मान उसको गिरवा कर रख ले उसी को धर्मान कहा जाता है। और वो बोले कि पैसा मैं नहीं लूंगी तो सिर्फ भोजन में करूंगी। चलो उनको सामने करो। आपके बच्चों को मैं बुला कर आती हूँ। आटा पिसाल कहाँ से लोग ना खाए तो खेले आटा पिसाने चटकी सूजी आन के बढ़िया से बना खिला दो। एक तो रूपा उठा खिलाई इसके भरत दाम पापा ठीक है जब तुम बोला टाइम को हमरा दुख दे रहे हमें बलबल का थे क्या नहीं बैठो फरमाई थी बरसावत छी बेचारा भूखलो छी तो बरसावत छी। सुनो क्या बात है? सुनो मैं अपनी बाबूजी से बात की है, अपनी बुला रहे हैं। ठीक है चलो प्रणाम महाराज। खुशी हो बता महाराज। अरे तुम्हारा टाइम पर वैसा नहीं है,
ये बता कहाँ घर है तुम्हारा? हे महाराज, मैं एक विपत्ति के मारा हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं अपने घर का पता मुझे मालूम है, लेकिन महाराज जब मैं घर ही छोड़ दिया तो घर बताने से मुझे क्या फायदा होगा? तो फिर भी घर कहाँ किस लिए घूम रहा है? तो महाराज मैं घूम रहा हूँ नौकरी की तलाश में। नौकरी की तलाश में? हाँ महाराज, जहाँ पे हमें ड्यूटी में भेजेंगे वो काम कर सकते हैं। क्यों नहीं महाराज, मैं बस आपका आज्ञा का पालन करूंगा। बाहर के लड़का छे मोक्ष लगने से नियम करना घटना होते घर होते ना जब हो ने घाट मारो ओकर आरो ताक लगा है घर में एगो हम जाए छे हत्या पुलिस कहे इधर आओ, इधर। महाराज ये आपका नौकर ना है? हाँ हाँ, जो बहुत हरामी है। देख लो गाड़ बना असुरो ये पुराना नौकर है। ये ना बुझे लागो ये भी तूने आया है, इनको पूरा पता है कि कहाँ पर क्या है नहीं है। हमें साथ ना अंदर में चलिए सुनो, हाँ महाराज, तूने नौकरी की तलाशी में है तो तुम्हारा ही रख लेंगे और तुम्हारा ड्यूटी कहाँ करने के लिए भेजेंगे कि अपने लोगों फुलवारी जो है वो फुलवारी में फूल की ही पटाना तुम्हारा ही काम है। ठीक है महाराज। नहीं पिताजी, ये देखिए कितना खुश हो रहे हैं। और रूपावती, हाँ ये जो है ये लड़का बगीचा में फुलवारी में जाकर फूल पटेगा, इनको भोजन तुम्हारा ही पहुंचाना जरूरी है। नहीं पिताजी, इसी को घर में रहने दीजिए, नया है अभी, वो बेचारे कहाँ जाएंगे फुलवारी में? जो पुराना है इसको बाहर में दीजिए और जो नया है उसको अंदर में रख दीजिए। खराब हो गए तुम्हारा दिखाई नहीं देता है? हाथ ना पकड़ना है ये रखे भाई कम उधर तूने हाथ चलाते बसा साहब तो ठीक है मंत्री, और इनको कह रहा है कि फुलवारी में ड्यूटी नहीं चाहिए, इनको अपने हवेली में ड्यूटी चाहिए। रूपावती, सही बात है, इनको सही ढंग से भोजन भी करवाना है, कोई तरह का तकलीफ नहीं होना चाहिए। ठीक है पिताजी, आप जाइए, मैं इसे अच्छे से खाना खिलाऊंगी और ये अपना ही ड्यूटी करेंगे। तो ठीक है, हम जा रहे हैं आराम करने के लिए। ठीक है, जाइए। घर में हमरा दुख पर नहीं आए अरे ये लाख को ढाई ढाई करना बोले थे तोरा दिन नहीं ढाई ढाई करेंगे हे ढाई ढाई करे अगला अंदर देना कैसे ढाई साग भात किए साग भात की नया चकरा से मिर्गी आवे छे कुत्ते छे दवाई नहीं खाए हो छे कुत्ते के नाल वादक के मास्टर कहे छे नाल वादक मात्रा बजबे छे ओकरा समझा दो। हां देख लो घर में पाँव पाँव उठे ना खा हम दवाई पछिया बात सलाह डाल देबो बस समझे आए तो चमक टोली यहाँ घर में की बैठे चमक टोली की छिए कलामेट मास्टर छिए ऊपर की कलामेट मास्टर तो वो समाज नहीं मास्टर साहब छिए तो सब पूरा चमक टोली बसल छै की देखे
कलाकार थी कलाकार थी बाबा नहीं पढ़े को कलाकार गाँव में गाँव कोई बात करना भूले बाबा नहीं पढ़े को गुजर गया बच्चा पर एंट्रेंस तकी वास्तविक की बात गुस्सा नहीं बदमाश करेगा जान दिया लगभग देख लो बढ़िया जगह पर मारे हुआ क्या हुआ? तू दुनिया पर मार बैठा अब चले जाओ तो अपनी ड्यूटी पर। महारा हाँ फुलवारी मैं खाना खिलाते हुए दूंगी। मैं जा रहा हूँ फुलवारी की ओर। जाओ बेटा तू अपने रंग भवन की ओर जाओ और मैं यहाँ से फुलवारी की ओर प्रस्थान करता हूँ। सुनो क्या बात है गोविंद इसको फेंक दीजिएगा। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। आप तो खुश है ना? हाँ मैं बहुत खुश हूँ। मैं फुलवारी की ओर ड्यूटी की ओर जा रहा है। फुलवारी नहीं, क्या? इस घर में आपको ड्यूटी करना है। देखो सबसे पहले मैं फुलवारी की ड्यूटी करूँ, उसके बाद शाम होते ही मैं तुम्हारी घर की ओर आ जाऊंगा। नहीं, जब ड्यूटी करना है तो घर में ड्यूटी करना है। अच्छा ठीक है दादा, मैं तुम्हारा बात मानता हूँ। यार हमारा अच्छा सुनते हैं? हाँ हाँ बोलो, मैं सुनता हूँ। मैंने भगवान ने जोड़ी लगा के भेजे हैं। यारी हमारा हमारी रहेगा, याद ही करेगा जहां। हो गुलाब सा नहीं। अच्छा बहुत देखे हैं मगर गुलाब नहीं। कौन है? लड़के भी बहुत देखे पर आँख जैसा नहीं। मुझे क्या कहना है? क्या कोई सुने? क्या मैं कहकर सुनाऊं? चलती है गाड़ी तो उठती है धूल। अच्छा चलती है गाड़ी तो उठती है धूल। हाँ चलते हैं दुश्मन तो खिलते हैं फूल। सारे जहां
तकने भी अपना किसी काम की होगा तेरा बदन है चलिए ना धीरे से आइए ना ए भैया हमें कहाँ जाना है, किसे ढूंढना है, मुझे उसे पता करना है जिसका मेरा तलाश है। हाँ
छौड़ी पतर की गे थोड़े काम है यही है समय शहर का भाई जी कैसे बड़ी तलवार दिख रहा है। यहाँ पर कोई व्यवस्था हम नहीं देखते हैं, उस पार हमको जाना है। अरे भाई इसमें है कोई जो मुझे पार लगाओगे? अरे है कोई मुझे पार कर दोगे? सारा समझ बड़ा बेघोर गिर ख्याल से पार उतरकर ईटा में रखने से पैसा मांगो देते 5 इंच दबाई घोर भैया कोई है थोड़ा चित्रा चिंतना थी रे भाई। अरे तू है जिंदा? मैंने सोचा इतनी बड़ा दरियाओं में अकेला ही घूम रहा। रखबार है भाई। क्या कहा? रखबार है, लाल चलाने वाला है, पार चलता है। रखबार है कि घटिया है? सबका पार होता है। क्या कहा? मुंह बोला वो समझो से देते रहेगी। अरे 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 क्या कहा? मुर्गा कौन मन पर जा रहे थे? टांग है तो फ्रेंड हमें खसबन है। तो मुझे उस पार कर लोगे? पैसा है ना? हाँ क्या है? पैसा है मेरे पास। काय कान कोई है लेकिन पैसा थे कुछ चाहिए में समय तो मैं कितना पैसा चाहिए? बात पूछ लीजिए। अरे मैं उतना दूंगा अगला भड़की मार तो खा नहीं पाएगा। कान पर खड़े करे देवी माँ करे निकल मैंने प्यार तुम्हीं से किया। सरगोल से टांगे घुसने फार को मिलता हुआ है। भैया हमें इस पार कर दो। अच्छा बड़ा पारे में उतरे। हाँ मुझे उस पार जाना है। चतुर रही है। हाँ कई काम अपने कर कहीं पार होता है तो किधर से चलो? पहले रुका चढ़ा कर लापर का न्यास कर रहे हैं। अरे मैंने कभी इस पर चढ़ा नहीं हूँ। अरे हमें आदत नहीं है चढ़ने का। बताओगे तभी तो हम चढ़ेंगे। लाव पर चढ़वाई आई का बनी। किधर से? इधर से। अच्छा और उतरेंगे किधर से? इधर से इधर।
इधर से इधर जाना है, उधर से उधर जाना है। बात सब काठी करवाई ना तो जब एक क्या लाठी दो लाठी। अरे क्या हुआ? ई कलका बारे सिर ही पर नहीं चढ़ते लात बाव को बैठा। अरे हमने सोचा माई भी ढेर है। ये माय थी मेरे समझ में तो नहीं आ रहा। वो तो तख्ता भर का छोड़ दल के संग पर भरी। मैं पहले रुपया ले तब मैं लाभ पर चढ़ गई। लात दे दो। क्या हुआ? बनाए चले कल मलाई तुमको समझता नहीं है ना? क्या नाम तो लागू डूबे आदत तो। अरे लागा कौन क्या करे थोड़ा करोगे? हाँ थोड़ा ला लेगा तो आज कौन बात समझा तो करना हमको वो तो कुछ भी ही आना। वित्तीय डूबे आता है। अरे हाँ अगला कुछ है नहीं गुस्से में कहने वो बस ये हो है ना सब छीन लगे सब पूरा फिर अरे क्या बोलता है, क्या विचारता है तुम लोग? काहे किया या कड़ा बीच तने नहीं जाते ये हल्ले नहीं आवे होते डूब जीते। अच्छा अरे हाँ चल हे गंगा मैया हल्ला कर नहीं गंगा मारेगा गंगा बापर काम ये गंगा है ना? हाँ जनान करे थे कि पानी लियो नहीं कहूँगा। आराधना करना चाहिए। अच्छा अच्छा नहीं आना मारता है। अरे जनान करे थे कि ला डूबे देता तो लो भाई। ये अली नटवा बोले भजन गाते हैं ना, भजन गावे थे सौसे लाभ पर के खुद का छया दिन जीते मन लग जाता है। मन का हत्या करा। अच्छा भाई चलो, चुप रहे। हाँ चलो क्या हुआ? कल पैसा ना ऊपर पैसा का ना ए पहले पैसा अदर के नहीं है बाबा से जैसे कहाँ बाप रे इतना रखने तो पिछतो मरगरीता छोड़ निकल के हाँ हाथे में रख के छो आज रोज रखा हूँ आज जो कल को क्या मेरे पानी का? कल रुपया ला रुपया तो नहीं है। ऐसे भी रुको बड़ा का जो लाभ था जरूर महान इसमें 200 रुपया था। वो समय होगा तुम्हारा साथी निकाल लिया। ना नहीं लगते कैसे पैसा लाने थे देख लगे रखा था जनान मारो चौंक बना उड़ीस मिल गई तो ये चीज तुमने कहाँ से लाया? कोई छोड़ा ठीक कैसे कहाँ से हमें किन लिए हैं तो पीना है? हाँ थोड़ा खोल कर हमको दिखाओ। ना खुले वाला न तो जल्दी कर दिए वेल्डिंग है। हाँ अमरी में से निकल जा रहे हैं ना जल्दी और बेरी बेरी कही बाबू बेरी समझली ना। आरा तू समान पागल के रे मत तो
लगा नहीं। आई औठी में बाप को लागल लगा है। कौन लगा है? ये औठी तुमने कहाँ से लाया? ये औठी एक दो लड़का पहले दिन हमला गिराए और उसे दिनों पार उतरा, उसको पास में पैसा कभी नहीं था, भूख से मर रहा था, तो हम घाट का इनाम मांगे तो यही औठी लेकर के हमको दे दिया। कितना पैसा दिया था उसको? किसको? उसको पैसा नहीं, वो घाट जो उतरा घाट का घटबारी दिया। और घटबारी दिया है। हाँ। इतने बेशकीमती चीज क्या रुपये तुम्हारा बनता है? कौन घटबारी का लाहुए का दाम था? हाँ? लास्ट करवर तो नहीं निकालेगा नहीं। देखिया एगो तो भगवान माथा खराब करके संख्या को हाँ। आप पागल घट नहीं कीजिए। हम हाँ इधर बीच में कहे थे तो बिजली में सब थे अरे बीच में हम कह जाइए अरे मतिया अब बाबू ढेर पगला। तू समान बाबा तूने हमारा तोरा अरे की बोलो से लाव ले घर में करे लाव में बीज करव पड़तो। हाँ नकरी वदाने पता मिलो लड़का बनाने रहे कि दोनों गुलिये पड़ा ध्या करके है हमें तो कहे आई मरबो करबे कि देबे करबे क्या कर दे क्या कर दिया ना है थाम रहा है रुको क्या बच्चे अरे ये तो चिल्लाई करना से बोल पहले खोल फिर बताऊंगा मैं ना करो ऐसा बात से तब न तो चिल हर वस्तु में लाठी लाता है हर वस्तु में हर किसी का पहचान होता है। आगे बात समझ में मैंने क्या बोला ना चलो अरे ये मुट्ठी मेरे भाई का है तो ये बताओ भाई रहो पर ना रहेगा हमारे लिए तुम 12 साल का लड़के रहेगा। 12 साल का लड़का था। हाँ बिल्कुल ठीक तुमने कहा, लेकिन यह बताओ कौन सी रास्ता क्या है? वो यहाँ पार उतरना है, कल का अगला बस्ती जाना तो आगामी बस्ती विकट का राज कर राजा विकट सिंह का। राजा विकट सिंह हाँ ये अगले मकान जितना है न सब राजा विकट सिंह का है। शाबाश मेरे भाई, तूने मुझे ठिकाना बता दिया। पेट में लात मार रही मुँह पूछा करके गाँव कहाँ दे देगा भागा बच्चे घरों तुमने मुझे मदद किया, ऐलान में तुम कुछ ले जाओ। कौन सी मेरे तरफ से ना ना इधर आओ। तुमने मदद किया है मुझे। अरे तो हम जाता है आगामी दू का कुछ बोले भाई एनान थोड़े चाहे थे कौन सा बीमारी भर दिया है? अच्छा अरे
प्रगति को मत कीजिए, प्रगति नहीं होगा। प्रगति अभी नहीं होगा। देखो राजकुमारी, हाँ अन्य यहाँ से चल रहे हैं बगीचा की ओर, क्योंकि महाराज का आज्ञा है कि तुम यहाँ से चला जा बगीचा। अगर महाराज मुझे देख लेंगे तो बहुत कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, जाइए, बिल्कुल आपस से जल्दी आ जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने भवन की ओर प्रस्थान करो और मैं बगीचा की ओर चलता हूँ। क्योंकि आपको बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। क्यों नहीं, मैं भी तुम्हारे बगैर कोई पल भी नहीं रह सकता हूँ। ठीक है, ठीक है भाई। ठीक है, चलिए। आज मैं इस बगीचा में आया हूँ। महाराज विक्रमसिंह का आज्ञा है कि अगर इस बगीचा में कोई भी वृक्ष हमेशा आ जाए तो इस बगीचा से उसे कोई नहीं रखना। ये मेरा कथा तुम्हारा दादा जो पगला आप सर भाप जाते हो पगला हम बीते बना आप सर भाप यही विकट सिंह की बाग है, बड़ी सुंदर बाग है। मेरे आराम की जरूरत है, मेरे पैर पर कोई बिस्तर बिछान तो है नहीं। ऐसी बात इजाजत का अगर कोई जागरान तो मेरा महाराज का आज्ञा है उसे घसीट घसीट कर मारकर मेरे राज दरबार की ओर बनाना। तेरी बात पाल पात तोड़ कर मैं बेस्तर बनाकर आराम कर लूं। ये बताओ कि तुम इस बगीचा में क्या कर रहा है इस वक्त? कौन तुम्हारे? मैं इस बगीचा का रखवार हूँ, मैं इस बगीचा का सिपाही हूँ। तुम इस बाग का सिपाही हो? हाँ। तुम्हारा क्या काम है इसमें? मेरा काम है इस बगीचा में ड्यूटी जगाना। अगर कोई वीर पुरुष आगर पागल आ गया तो उसे घसीट घसीट कर इस बगीचा से दूर कर दे। बच्चू, क्या बात है रे पागल? हाँ तो मैं? हाँ तो मैं तुम्हारे कहने से मैं अगर भाग जाता हूँ
तो मैं अपने मालिक का नमक खाया हूँ, उस मालिक का शरीयत को नहीं पी सकता हूँ। तो तुम मालिक को शरीयत हो गई। मैं कहता हूँ अगर जान बचाना है तो पागल तू मुझसे दूर हो। अगर ना जाऊं तो नहीं जाएगा तो मैं तुझे ऐसा पिटाई करूंगा, ऐसा पिटाई करूंगा ताकि तू मरने भी मजबूर बाबू खड़ा बथुआ। अच्छा जान बचाना है पगला के पगला नार समझो। अच्छा पगला के पगला नार समझो। पगला इस बगीचा से नहीं जाएगा। हम हाँ मैं और छात्री हूँ। मैं जैसा इंतजार कर रहा हूँ, अगर वे हमें मिल जाओ तभी मेरे सीने की लहर ठंडा हो सकता। नहीं तो मेरे सीने में और एक तूफान लगा है, लेकिन इतनी दूर में ढूंढते ला गया, लेकिन मेरे जिगर की टुकड़ा अभी तक मुझे नहीं मिला। अरे पागल, मैं तुझे प्रेम से कहता हूँ कि तू इस बगीचा से लौट कर जा। और तू जिसके खोज में आया है वह कहीं दूसरे घाट में जाकर खो गई। अच्छा, अगर तू नहीं जाएगा तो तुझको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। चल इतनी चैलेंज की बात मत किया कर बच्चों। अच्छा अब भैया
रहेगी घर में। एक बात बताओ, मेरा सारा संसार छोड़ चुका हूँ। ऐ पागल, बोल। तू अमरजीत अमरजीत कह रहा है, तो आखिर मेरा नाम क्यों ले रहा है? किसका नाम है अमरजीत? मेरा नाम है। तुम अमरजीत हो? हाँ, झूठ बोलता है। मैं झूठ बोलता हूँ। आज मेरा अमरजीत हो सकता है तो अपने भाई को अपने सीने से गले से लगा लिया होता। इतनी कठोर वचन उन्होंने कभी नहीं बोला, और मैंने कभी जीवन ऐसा सपना नहीं देखा था जो मेरा छोटा भाई यही सुंदर कुमार को इतनी कठोर वचन से मुझे स्वागत करेगा। अरे पागल, मैं तेरे हाथों में कुछ देख रहा हूँ, जरा अपने हाथों को ऐसे करके देख, दिखाओ। क्या देखोगे? जरा अपने हाथ को ऐसे करो। क्या देखना चाहता है? अब तो तू पकड़ा गया है। क्या है? ये बताओ कि ये उसी को कहाँ से लाया है? ये अंगूठी पकड़ा गया। ये कौन पकड़ा गया? बच्चों, क्या इससे स्टोरी जानना चाहते हो? हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि ये अंगूठी तू कहाँ से लाया है। तो मैं मुझे इस बात को पूछ रहा है, या बताओ इस अंगूठी से तुम्हें क्या संबंध है? इस अंगूठी से मुझे यही संबंध है, जिस वक्त ये अंगूठी मेरे नजरों में आता है ना, तो मेरे भाई का याद बदलने का आता है। तुम्हारे भाई को याद आता है? हाँ, रे, हमने इस अंगूठी को केवट के हाथ में था। क्या? और उस केवट को मैंने मार पीट कर यह अंगूठी मैंने हासिल कर लिया। अच्छा, क्योंकि यही पहचान मेरे भाई का है अमरजीत कुमार को। अगर वह कहीं भी है, अगर उन्हें नजर पर जाए इस अंगूठी के ऊपर, तो अपने आप को मुझे पहचान जाएगा कि मेरा भाई इंदल कुमार आ चुका है। अरे पागल, अगर तुझे इस अंगूठी से लेना देना है तो सबसे पहले अपना परिचय बता के तुझे सुनाओ। कहाँ तेरा घर है, क्या तुम्हारा पिता का नाम है, क्या तेरा माँ का नाम है, क्या तेरा चाचा का नाम है, क्या तेरा चाची का नाम है, और क्या तेरा भाई का नाम है। और हमारा भैया बाबू किया मोहबा का क्या? पिता का नाम है अल्हारे सहार का। और मैया क्या परिवार का नाम बता रहा है। चाचा तेरा नाम लागू ये तो मेरे पिता का नाम है।
या बताओ तुम कौन हो जो अंगूठी को तुमने मेरे हाथ से ले चुका है? मैं अपनी परिचय तो बता दिया, लेकिन तुम कौन हो? पेशेवर मेरा परिचय जानने के लिए चाहते हो ना? हाँ, मैं तुम्हारी परिचय जान, तुमने इतनी बार संघर्ष किया मेरे साथ, तो तुम भी तो अपनी पता बता दो। मेरा घर राजभोगा पड़ता है। क्या राजभपा? हाँ, मेरे चाचा जी का नाम अमरपति आना सरदार है, चाची की नाम सती सोना, मेरे पिताजी का नाम जंगी विनय सिंह, माँ की नाम सती भीमा, और मैं 2 भाई था। एक साथ पढ़ाई करने के लिए जाता था और एक साथ भोजन करता था, एक साथ मैं खेलने के लिए जाता था, एक साथ मैं स्नान करता था। और इस भाई का नाम सुंदर सिंह है। आज मैं अपने भाई से बिछड़ कर मैं बहुत दूर आ चुका हूँ। मेरा भाई भैया कहते कहते बाकी हालात में होगा, मैं क्या जानू। अगर एक बार मैं अपने भाई से मुलाकात कर लेता तो ज्यादा दुख दूर हो जाता। अरे आवाज़ आज देख मेरा भाई को क्या हाल है? अरे ढूंढा तेरे भैया। मेरे प्यारे भाई, देख तुम्हारी याद मुझे क्या हुआ? मैं पागल हो गया, अपने घर द्वार सारी को त्याग कर मैं तुम्हारी याद में पागल हो गया। मेरे शरीर की सारी पलट सूख गया मेरे भाई, मेरे भाई, अरे भाई मुझे कोई छोड़ सकते हैं भैया, क्यों हो? आखिर मुझसे ऐसा कौन सा भूल हुआ कि भैया अगर मुझसे जो भी भूल हुआ आपके आगे मैं जोड़कर विनती करता हूँ, मुझे भैया क्षमा कर देना। मैंने तुम्हें पहले समझाया था कि मेरे भाई मेरे बगैर हिसाब से तुम बाहर नहीं जाओगे। तू मेरा जान है और मैं तेरा जान हूँ। अगर तू मेरे नजरों से कुछ दूर हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा मेरे भाई। आज मैं यह बताओ, तुम्हारी खोज में मैंने तंत्र की ठोकर खाना भी पड़ा, जंगल झाड़ काटे, बीच विस्तार मुझे सर्प से मुझे करना नहीं पड़ा। आज मैं तुम्हें खून के तुम्हें तक पहुंचूंगा मेरे भाई। अब हम दोनों भाई साथ रहेंगे, हमें कोई लेना देना राजभट्टा से नहीं। भैया मैं राजभवन नहीं जाऊंगा, अगर मैं राजभवन जाऊंगा तो ठीक से मेरे पिताजी मुझे भैया अब हम दोनों भाई जवान हो चुके हैं, अब हमें कोई नहीं सता सकता। अगर जो सताने वाले सामने आ जाए, आइए हम दोनों भाई उन्हें चिंता भी नहीं करने दूंगा। लेकिन यहाँ तो घर की पथ है, ये घर की इज्जत की सवाल है। करना क्या है मेरे भाई? आ जाओ चले श्रीमान जी। अरे चोट लगे तुझको तो दर्द होता है, तेरे कदमों से दिल मेरा रोता है।
आइए परमानवीय दर्शक बंधुओं, मैं अपना प्रोग्राम इसी जगह से प्रदान करता हूँ। जय आचार्य आदर्श नाच पार्टी जो इसी जगह से ये प्रोग्राम खत्म होने के लिए जा रहा है। अगर हमारे सारे कलाकार से जो भी भूल हुआ होगा, एक पुत्र समझकर, एक बेटा समझकर क्षमा करने का कोशिश करेंगे। अगर जिम्मेदारी से अगर इस पार्टी का नंबर चाहिए, पता चाहिए, तो एक बार यूट्यूब पे बोलिएगा आदर्श नाच कंट्री मौजी, तो आकर अपने इस प्रोग्राम को देखकर लाभ उठा सकते हैं और इस पार्टी को सफल भी बना सकते हैं। इस पार्टी का माननीय महाहित एंड मास्टर बबलू कुमार दासमन जी की ओर से और सभी कलाकारों की ओर से सभी दर्शक बंधुओं को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और करता ही रहूंगा। जय जय रघुपति हेलो